कत्ल की घिनौनी वारदात के मुद्दई की आवाज हमेशा के लिए खामोश करा दी गई है। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी को एबटाबाद में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अफजल कोहिस्तानी ने तहफ्फुज के लिए कई बार पुलिस को दरख्वास्त भी दी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिली। 2012 में पेश आने वाला कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल अब तक 7 जाने ले चुका है। शादी की तकरीब में लड़कों के डांस, लड़कियों के तालियां बजाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद जिरगे ने लड़के और लड़कियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिल अब्बासी से। आदिल अब्बासी, इस केस के पस मंजर से भी आगाह कीजिएगा और कल पेश आने वाले वाक़े से भी अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता शब अहमदाबाद थाना कैंट की हदूद में जो है वो अफजल कोहिस्तानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इसके कत्ल के इल्जाम में अफजल कोहिस्तानी के भांजे को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिस पर वर्षा में शदीद एहतजाज किया है और उन्होंने पहले अफजल कोहिस्तानी की लाश जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस अफसर से मुलाकात के बाद लाश को उन्होंने अभी तक ले ली है। अफजल कोहिस्तानी कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस मंजर-ए-आम पर लाने वाला वो शख्स था जिससे 3 भाइयों को भी जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया जा चुका है। जो DIG हज़ारा और मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त भी दे चुका है। तमाम पुलिस अफजल कोहिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम रही है और गुज़श्ता शब जो है वो अफजल कोहिस्तानी कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की जो आखिरी आवाज़ थी वो भी जो है ख़त्म हो गई है। जी ठीक, आदिल अब्बासी साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश ने। मुमताज़ बंगिश, बताइएगा कि कल जो एहतजाज किया गया वो रसा की जानिब से और भांजे की रिहाई के लिए कहा गया था, वो मामलात कहाँ तक पहुंचे? उस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, बल्कि कल भी पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद का जो बेंच है उसमें भी उसकी एक तारीख थी। बल्कि कल एक दिन कबल परसों अफजल कोहिस्तानी ने वहाँ के मकामी सहाफ़ियों को भी ये कहा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दरकार है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी और उन्होंने ये कहा था कि वो पुलिस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जब उन पे फायरिंग करके उनको कत्ल किया गया तो उस सिलसिले में भी पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल बराए नाम है और अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अफजल कोहिस्तानी वो शख्स थे जिन्होंने गैरत के नाम कत्ल पे आवाज़ उठाई और अपने 2 भाई भी गंवा बैठे। उनके कुछ अर्सा कबल ये जो गैर सरकारी तंजीमें हैं और सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने उससे काफ़ी इस केस को उछाला, लेकिन बाद में उसको तनहा छोड़ दिया। जब उसके 2 भाई कत्ल हुए तो भाई के 13 बच्चों के अलावा उसके अपने 5 बच्चे थे, सबकी कफालत यही अफजल कोहिस्तानी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी जब मुलाजमत नहीं थी तो एक NGO के सरबराह से उन्होंने बात की कि उन्हें छोटी मोटी मुलाजमत दी जाए ताकि वो बच्चों का पेट पाल सकें। वो कश्मकश में थे, लेकिन इसके बावजूद वो जो अपने केस थे उसकी भी पैरवी कर रहे थे। जब वो ख़वातीन जो कोहिस्तान में कत्ल हुई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उस पर कार्रवाई की गई तो बाद में ये तो साबित हो गया कि वाकई उन लड़कियों को कत्ल किया गया है और उसके 2 भाइयों को भी कत्ल किया गया है। लेकिन बाद में जो उनके भाइयों के कत्ल का केस था उसमें के मुल्जिमान जो थे वो मकामी अदालत में उसको फांसी की सजा हुई थी, बाद में आला अदालतों ने उनको बरी कर दिया था। तो वो ये केस भी लड़ रहे थे और अपनी ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास था वो भी उनके साथ था और बार बार वो मुख्तलिफ इदारों के पीछे घूमता फिरता रहा और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं मिला जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिलाता। वो बाकायदा तौर पे जो कोहिस्तान का अपना इलाका है, पलास का इलाका, वहाँ से वो नकल मकानी कर चुके थे और बटग्राम में उन्होंने पनाह ली थी। अलाई के मुकाम पे वो मुकीम थे, लेकिन एबटाबाद भी आते जाते थे और यहाँ चूँकि हाई कोर्ट बेंच में उनका केस था तो उस केस की पैरवी के सिलसिले में भी वो आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद चूँकि उन्हें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं था तो कल इस आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अब हालत यह है कि उनके साथ बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और कहा यह जा रहा है कि उनके कत्ल की जो जिम्मेदारी है ये वही लोग हैं जो बाकायदा तौर पे उनके भाइयों को कत्ल कर चुके थे और जो गैरत अमल में नहीं आ सकी है। मुल्जिमान कौन, इस हवाले से कुछ पता चला है?
कहा यह जा रहा है कि अफजल कोहिस्तानी ने कत्ल से 2 दिन पहले भी ये चूंकि ये इस खौफ का इजहार किया था कि उनके पीछे लोग लगे हुए हैं और बाकायदा तौर पे कोहिस्तान के अंदर जो लड़कियों के कत्ल में मुलविस थे और जो उनके भाइयों के कत्ल में मुलविस थे वो उनको भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया था कि कुछ लोग जो हैं वो उनको कत्ल करने के दर पे हैं, इसलिए उसने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगी थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें पहले से मालूम था कि कौन लोग थे, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि बाकायदा तौर पे कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब अगर पुलिस को उसने कोई दरखास्त दी है तो बाकायदा तौर पे उन लोगों की निशानदेही भी की होगी, लेकिन न तो कोहिस्तान से कोई गिरफ्तारी हो सकी और न एबटाबाद में वहां से जहां पे उनको कत्ल किया गया वहां से कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है। तो मुमताज की बताइएगा, उनके जो भांजे को गिरफ्तार किया हुआ है उसने जो अपने दिफा में गन चलाई थी, क्या वो असलहा लाइसेंस याफ्ता था? जी, उसके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही थी। पहले यह कहा गया कि ये लाइसेंस याफ्ता है, बाद में यह कहा गया कि नहीं उसका कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन ताहाल उसका भी कोई खत्मी जो फैसला है वो नहीं हो सका है और ताहाल उसकी तफ्तीश हो रही है। फिलहाल जो वाकया है वो अफजल कोहिस्तानी के कत्ल का है। वो सरकारी तंजीमें जो फोटो सेशन के लिए वहां पे आए थे उन्होंने भी उनको तनहा छोड़ दिया है और बाकी जो लोग थे जो उनके नाम पे सियासत करते थे वो भी अभी नजर नहीं आ रहे।